Hello students, good morning. As we know that yesterday we had discussed about some problems which are based on the graphical representation of motion. Here is also another problem which is based on the same graphical representation of motion. Graph is drawn here. Already graph is drawn here. Question is given there: a car is moving on a straight road with uniform acceleration. The following table given the speed of the car at various instants of time. ये टेबल दिया है और इस टेबल में देखिए स्पीड दिया है मीटर पर सेकेंड में। क्या दिया है यहाँ आपको स्पीड दिया है पहले 5 मीटर पर सेकेंड से शुरू है, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर ये 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है सेकेंड में, 0 से शुरू है, 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड। वो टाइम दिया है इन सेकेंड एट एक्स एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ and speed in meter second is given on y axis in this graph. Graph is already drawn here. Figure 1 graph for problem के लिए graph draw किया गया है. The speed time graph has been drawn alongside determined from it. अब इस जो ग्राफ है इसको ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको स्टडी करना है और फिर ये क्वेश्चन को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकंड, ये क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, पहले ये समझना है कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया है ना। वी टेक अ ग्राफ पेपर, पहले ग्राफ पेपर लेते हैं है ना, यू नो वेरी वेरी अबाउट द ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेंगे है ना एंड प्लॉट द एवर गिवन टाइम वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ऊपर का टाइम वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे है ना, प्लॉट करते हैं। द करस्पॉन्डिंग स्पीड वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। करस्पॉन्डिंग ये टाइम, ये क्या है, टाइम वैल्यू को पहले एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर देंगे कोई सुटेबल स्क्वायर लेकर है ना, इक्वल इक्वल स्क्वायर का हम क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर टाइम को हम प्लॉट कर देंगे जैसा दिया है उसमें टाइम 0, 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तो कर देंगे। और फिर y एक्सिस पर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड दिया है उसको प्लॉट कर देंगे। तो क्या है यहाँ 5 से शुरू है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरह से प्लॉट कर देते हैं y एक्सिस पर स्पीड को। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन रीडिंग्स, और इस रीडिंग से जो स्पीड टाइम ग्राफ हमको मिलेगा वो इस प्रकार का होगा, मिलेगा जो पहले से ही ड्रॉ कर दिया गया है ना। ये फिगर 1 में दिखाया गया है। अब इसमें इस केस में देखिए, वी हैव टू नो दैट इन दिस केस व्हेन द टाइम इज 0 देन द स्पीड इज नॉट 0। टाइम यहाँ 0 है, टाइम क्या है 0 है, लेकिन स्पीड तो 0 नहीं है। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से शुरू है, 5 मीटर पर सेकंड है स्पीड है ना इसका, जब टाइम 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, द बॉडी हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बॉडी को इनिशियल स्पीड है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, which is represented by the point A, जिसको हम point A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। We will now answer the question asked in this simple problem। क्या दिया है, the acceleration of the car, इसको देखना है। the calculation of acceleration क्या होगा है ना, हमें देखना है एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करना है यहाँ। तो हमको लिखना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं, वी नो वेरी वेली दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा है ना, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ होगा। क्या होता है, स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम
ग्राफ इसके स्लोप के बराबर है ना। अब देखिए है ना, मतलब स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, ये एफ है, तो हम कह सकते हैं मींस स्लोप ऑफ एफ है ना, मींस स्लोप ऑफ एफ मींस स्लोप ऑफ, यही लिखता हूं ऑफ ए एफ, ये बात समझ में आ गई इनको, इसका एफ हो। अब एफ का स्लोप क्या होगा, ये होगा एच जी बाई है ना एफ जी, एफ का स्लोप लिखना है तो क्या होगा, ओ एफ का स्लोप, एक एफ का स्लोप होगा यहाँ है ना एफ जी है ना, ये एफ जी अब बाई है ना जी ए या ए जी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, ये बराबर होगा एफ जी अब बाई जी ए, यही स्लोप है, स्लोप है एफ जी बाई जी, क्या है ये आपका एफ जी अब बाई जी ए, दिस विल गिव द, दिस रिलेशन विल गिव द स्लोप ऑफ द ग्राफ ए एफ है ना, एफ जो है इसका स्लोप देगा, एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन है ना ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द कार का एक्सेलरेशन देगा है ना। नाउ टू वी लुक एट द ग्राफ पर देखिए है ना, जो दिया गया है यहाँ, वी विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ स्पीड एट पॉइंट एफ पॉइंट पर स्पीड का वैल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट पॉइंट जी टाइम का वैल्यू क्या है, जी पॉइंट पर 50 सेकेंड है, क्या है 50 सेकेंड है ना, देयरफॉर सो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि हम लिख सकते हैं कि एफ जी इक्वल टू क्या होगा, एफ जी इक्वल टू, ये एफ जी कहाँ है यहाँ एफ है जी, ये बराबर क्या होगा, तो ये होगा आपको, ये टोटल होगा एफ जी इक्वल टू 30 एफ जी का वैल्यू 30, अब माइनस करेंगे इतना ही है ना, ओ ए को हम माइनस करेंगे तो पूरे एफ जी का मतलब हो गया कि एफ जी तो यहाँ से गया 30, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, तो हमको एफ जी यही तक का मालूम करना है ना, तो हम 30 में 5 माइनस करेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे, ये बराबर होगा 30 मीटर पर सेकेंड है ना माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, 30 माइनस 5 लिखते हैं, ठीक है ये हो जाएगा, तो ये बराबर कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा है ना। अब दूसरा आगे फिर हमको देखना है क्या है ना, दूसरा देखना है कि हमको दूसरा समझना है आगे, फिर इसमें समझना है क्या कि अगेन एट पॉइंट जी द वैल्यू ऑफ टाइम, जी पॉइंट पर टाइम का वैल्यू क्या है 50 है, 50 सेकेंड है ना 50 सेकेंड, वेयर दैट पॉइंट ए इज 0 सेकेंड, लेकिन पॉइंट ए पर 0 सेकेंड है, इसलिए हमें क्या होगा टाइम, ये लिखेंगे टाइम है ना, टाइम ए जी ये बराबर क्या होगा, ये हमको हो जाएगा 50 अब माइनस 0 सेकेंड इक्वल टू 50 सेकेंड, ये हमको टाइम मिल गया, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू एफ जी एंड ए जी इन द एबव रिलेशन है ना, ये हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू को हम रिलेशनशिप में रखते हैं, कौन रिलेशनशिप, ये एफ जी बाई जी है, हम लिखेंगे नाउ पुटिंग these values in the relationship, क्या है रिलेशनशिप में रखेंगे है ना, इन द एबव रिलेशन, हम लिख सकते हैं इन द एबव रिलेशन, और क्लियर होगा, लिखेंगे इन द above relation we get, क्या मिलेगा हमको, we get एफ जी बाई जे इक्वल टू क्या होगा, एफ जी मिला 25 और जे ये
ए जी या जी ए क्या मिला 50, तो ये इक्वल हो जाएगा 25 एफ जी बाई 50, ये सेकेंड हुआ, ये मीटर पर सेकेंड ये मिला। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 25/50 है, हमको मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हो गया पर सेकेंड एक्सीलरेशन है ना, पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये इसका एक्सीलरेशन हो गया। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी है ना इज 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टेबल, अब डिस्टेंस टेबल को कैलकुलेट करना है p का, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले मिटा देंगे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, सॉल्यूशन बी को पर हम चलते हैं। अब सॉल्यूशन बी को हम देखते हैं, सॉल्यूशन बी में क्या कहता है, सॉल्यूशन बी में है ये पहले सॉल्यूशन बी में हमको क्या करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टेबल को कैलकुलेशन करना है ना। तो डिस्टेंस टेबल बाय द कार इन 50 सेकंड में कार के द्वारा डिस्टेंस टेबल किया गया वो क्या होगा, तब वो बराबर होगा एरिया ऑफ दिस ट्रैपेजियम, इस ट्रैपेजियम के एरिया के बराबर होगा एरिया ऑफ दिस ट्रैपेजियम। कौन कौन, ओ ए एफ है ना, एच, ये ओ ए एफ एच इस ट्रैपेजियम के एरिया के बराबर होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 50 सेकंड, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया कार वो 50 सेकंड, ये द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 50 सेकंड, 50 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया कार वो इक्वल है टू द एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व AF। AF जो स्पीड टाइम कर्व है इसी के एरिया के, इसके अंदर का जो एरिया है वो होगा, है ना। दैट इज द डिस्टेंस टेबल इन इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर कौन OAF है ना H, इस फिगर के एरिया के बराबर होगा, है ना। बट द फिगर OAF इज a trapezium, here figure OAFH is a trapezium, ये तो एक ट्रैपेजियम है, OAFH क्या है, ट्रैपेजियम है ना। सो डिस्टेंस टेबल है ना, सो डिस्टेंस ट्रेवल will be equal to area of trapezium, will be equal to area of trapezium OAFH, इसके एरिया के, इस ट्रैपेजियम के एरिया के बराबर होगा। और इसका एरिया क्या होता है, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, ये बराबर होगा sum of the its two parallel sides into height by 2, ये होगा, ये एरिया होगा। अब देखिए इन फिगर द टू पैरेलल साइड OA एंड HF, कौन है, OA एंड HF, यही दोनों पैरेलल साइड है। ये क्या है, OA है 5, OA का वैल्यू 5 है और HF का वैल्यू कितना 50 है। तो यहाँ हम लिखेंगे OA प्लस HF है ना इनटू हाइट क्या है, वेयर द हाइट इज OA,
हाइट क्या है, OH है, ये हाइट हमारा है OH, ये हाइट है जो 50 सेकेंड 50 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू, हम लिखेंगे OA प्लस HF, OA प्लस HF इंटू, है ना, क्या है यहाँ पर हमारा OH है, हाइट OH है बाई 2, और लिख सकते हैं मान प्रोडक्ट करेंगे 5 प्लस 30, ये OA कितना है, OA 5 है, 5 प्लस HF कितना है, HF कहाँ गया, HF ये 30 है, 30 है ना, इंटू OH, OH कितना है 50 हमारा, 50 बाई 2, ये हो गया हमारा। तो ये क्या होगा, ये होगा ये आप देखिए, ये होगा 35, और लिख सकते हैं 35 इंटू 50 बाई 2, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 35 में 25 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 875 मीटर, इसका हो जाएगा 875 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस दो प्रॉब्लम जो हुआ, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड, है ना, हमने प्राप्त किया, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ कैसे बनाया, यहाँ जो दिया हुआ है डाटा, इस डाटा के मदद से ग्राफ बनाया, कैसे ग्राफ बनाएंगे आपको हमने सिखा दिया। और ग्राफ बनाने के बाद, ग्राफ तो दिया है ऑलरेडी यहाँ, हम इसको दोनों को कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके बताया क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 50 सेकेंड। अब जो हमने कैलकुलेट किया उसके आधार पर इसी ग्राफ में मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ, आप इसको यही दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। एक्चुअली दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये होमवर्क है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 5, 10, 15, 20 एंड 25 कर दिया, देखिए। और यहाँ पे कर दिया क्या, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, बस ये हो गया। यहाँ बदल जाएगा, ये आपको डाटा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, उसके बाद 5, 10, 15, 20, उसके बाद 25, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, है ना, 4, 6, और उसके बाद 8, है ना, ये 8, और फिर 10, 12, ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो गया। ये टाइम इन सेकेंड हो गया, ये नहीं, ये टाइम नहीं हो गया, तो गलत हो गया, सॉरी। देखिए ये आपको एक्चुअली ये स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है, ये होगा यहाँ 0, है ना, 4, उसके बाद 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होगा। और टाइम इन सेकेंड में है, क्या है, तो 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, इस तरह से दिया है। और इस आधार पर आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो आई थिंक दैट दिस मच इज इनफ फॉर यू, एंड टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट सेकंड टॉपिक्स, equation of motion from by graphical method. Okay, thank you.